अपने जीवनवाद के तारों को इस तरह से कसे कि अतियां मिट जाए और संतुलन पैदा हो जाए, स्वर पैदा हो जाए और जीवन सुरीला हो जाए। कई लोगों का तो जीवन बेसुरा हो गया, पाप कर्मों को करने लग गए, जुआ आदि खेलने लग गए, वेश्यावृत्ति करने लग गए, ना ढंग से बोलना आता है। कितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी बहुत बेसुरे बने घूमते हैं, ना बोलने का तरीका, ना रहने का तरीका, ना खान पान अच्छा। आप सभी से इस भागवत मंच पर बैठकर सब बता रहे हैं कि इस आश्रम का भोजन करके हमें बड़ा आनंद आ रहा है। इतना सतोगुणी भोजन, और कई जगह कथा करने जाते हैं यजमानों के यहाँ, तो ऐसा इतना ज्यादा उसमें तेल मसाला और ऐसा गरिष्ठ भोजन, रजोगुणी भोजन, उसको रजोगुणी भोजन बोलेंगे। और ऐसा भोजन कराते हैं महाराज, पेट तो खराब होते ही होते बचता है, भोजन भरपेट कर भी नहीं पाते। तो आइए अपने प्रसंग पे चलें। बेसुरा हो गया है जीवन के इस मंच पे मानव का अभिनय दिया है ठाकुर जी ने हमें। भगवान कौन है? भगवान कौन है? डायरेक्टर। और हम लोग कौन है? एक्टर। वो जैसे नचाएगा वैसे ही तो नाचना है। कहते हैं गधे को ये नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन। जीवन के इस मंच पे उसे गधे का अभिनय मिला है, वो अपने ठीक तरह से अदा कर रहा है। बैल अपना बैल का अभिनय ठीक तरह से अदा कर रहा है। यानी पशु पक्षी अपना अभिनय ठीक से अदा तो कर सकते हैं, पर आजकल मानव को बार बार कहना पड़ता है कि तू मनुष्य है और मनुष्य की तरह जी। Take some time to live, there so much to give। प्रकृति बहुत देने को तैयार है, हमें बहुत कुछ देने को तैयार है, परंतु उसे लेने के लिए हमारे पास समय तो होना चाहिए। आसपास में भी इतने सारे लोग होंगे कि ये हॉल बहुत छोटा पड़ जाता और लोगों के बैठने की जगह नहीं मिलती। तो और एक बात लिखा है कि अकारण करना वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री कड़ित पिलिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो लिखा हुआ आया कि अकारण करना वर्णालय, यानी वो अकारण करना कृपा बरसाने के लिए वो बैठे तो हैं, पर उस कृपा को हाथ जोड़ के लेने जाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। किसी व्यक्ति से पूछो क्यों भैया क्या हाल चाल है, अरे मत पूछो बड़ा टेंशन है। किसी बच्चे से भी पूछो बड़ा टेंशन है। टेंशन बहुत है जीवन में। चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। यदि चिंतन करें तो कल्याण हो जाएगा। जो इस मंच पे आया है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा ही। पर देखिए राम कथा हमें जीने की कला सिखाती है और भागवत की कथा मरने की कला सिखाती है। आप लोग कहेंगे कि पहले दिन बैठते बैठते ये क्या बता रहे हैं, तो मरना सिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। जीवन के अंत में जब शरीर पूरा होने वाला होता है तो ये परीक्षा लेते हैं भगवान। मरो तो भी इस तरह से मरो कि बार बार जन्म लेना ही ना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। इसलिए बार बार जन्म लेना ना पड़े, क्योंकि लिखा है कि गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति।
गर्भ में जैसी पीड़ा जीव को होती है, एक तो पीड़ा होती है, अंधकार में जीव छटपटाता पड़ा रहता, उल्टा लटका रहता। यदि स्त्री हो तो बाई कुक्षी में, माँ के बाई कुक्षी में, और पुरुष हो तो दाई में छटपटाता है। और यदि माँ कुछ चटपटा खा ले तो फिर पूछो मत। तो इसलिए जिए भी तो इस तरीके से, जीवन में कुछ करके सत्संग करता। पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता, पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता। भागवत का प्रथम श्लोक। और देखिए, कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि चलो थोड़ा नाच गाना हो जाएगा। ऐसे लोग पुण्य से ज्यादा पाप करेंगे यहाँ पे बैठकर। कथा यानी कथा। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक पर चले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। देखिए, जीवन की बड़ी उपयोगी बातें हैं। सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सत्य, उस अविनाशी को कहते हैं, उस परमात्मा को जो कण कण में व्याप्त है। तो में मुंह में खड़ग खम में, प्रहलाद जी कहते हैं अपने पिता हिरण्यकश्यप के पूछने पर कि तो में मुंह में खड़ग खम में, कहते हैं बता तेरा नारायण कहाँ है? कहते हैं तो में मुंह में खड़ग खम में, सब में विराजमान है। तो वो परमात्मा कैसा है? बोले सत्य। जब ये प्रकृति नहीं थी तभी वो था, और जब ये है तो भी वो कण कण में विराजमान है, व्याप्त है। और जब ये सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में समाहित हो जाएगी तो भी केवल कौन बचता है? इसलिए कहते हैं सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नामः। वेदव्यास जी ने लिख दिया शुरू में सत्यम परम धीमहि, फिर सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नामः। जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, इसे आप पलट कैसे सकते हैं? तो इस सत्य रूपी परमात्मा को हम, सत्य कौन है? श्री कृष्ण। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। ये चित्त स्वरूप परमात्मा। चित्त माने प्रकाश। हम लोगों को यदि अंधेरे में कोई पुस्तक आदि भी पढ़नी हो तो कदाचित हमें प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। हमें उधार लेना पड़ता है तो हम पुस्तक को पढ़ पाते हैं। इतनी समर्थ हमारे इन नेत्रों में नहीं कि इसमें से प्रकाश निकले, उसके उजाला पड़े और हम लोग पढ़ सके। लेकिन जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसकी कृपा से स्वयं सूर्य भी प्रकाशित होता है। सूर्य में प्रकाश है तो उसी की कृपा से, सूर्य में प्रकाश है तो उसी की कृपा से है। चंद्रमा में शैतल्य है तो भी उसी की कृपा से है। फूलों में सुगंध है तो उसी की कृपा से है, और फूलों में रंग है तो भी उसी की कृपा से है। तो वो चित्त स्वरूप परमात्मा है। और ये तीसरी बात बड़ी सुंदर कही है। तीसरी बात कही है
कि आनंद है वो। तो सत भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। तो कैसे आनंद भी श्री कृष्ण, कैसे आप पूछ सकते हैं। आनंद, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे पकवान सेवन कर लेते हैं, कहते हैं बड़ा आनंद आया साहब, क्या बताएं इतना अच्छा पकवान था। अच्छे एसी कमरे में बढ़िया डबल बेड पे चकाचक, नींद पूरी हुई, सुबह उठ के जमाई लेते हुए बोलते हैं कि बड़ा आनंद आया साहब। बहुत सारी संपत्ति प्राप्त कर लेने से, सुख सुविधाएं जुटा लेने से, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेने से, बहुत बड़े बड़े बंगले निर्माण करा लेने से, बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लेने से सुख प्राप्त हो सकता है, आनंद नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, गाइए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से लोक सुखासी, सीकर से लोक सुखासी, सो सुख राम असनामा, सो सुख राम असनामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करके त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल रोगदायक विश्रामा। यानी जो आनंद का सिंधु है, जो आनंद का सिंधु है, जिस आनंद के सिंधु की एक बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। ये पूरा विश्व प्रपंच उसका मंदिर शिखर है मानो। तो हो गए, सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। और एक बात,